अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी रिजवान आरजे स्पीकिंग। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मोबाइल टैक्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो बताई थी, जो मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड किया मोबाइल टैक्स के हवाले से। उसके नीचे अगर आप कमेंट बॉक्स में पढ़े तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया है कि यार, जब हम अपना पासपोर्ट नंबर दे के मोबाइल को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं उस तरीके के मुताबिक जो तरीका आपने हमें बताया, तो उसमें ये हमें एरर आता है कि आपका पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। तो इस एरर की क्या वजह हो सकती है, क्यों ये वाला एरर आता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे कि ये एरर क्यों शो होता है और आपका पासपोर्ट नंबर क्यों जो है वो एरर दे रहा है, आपके पासपोर्ट नंबर पे क्यों मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देख लीजिए, नीचे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त से पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोबाइल टैक्स जो कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से लगाया गया था, उसमें एक मोबाइल आपको इजाज़त होती है 1 साल के अंदर रजिस्टर करवाने की, और वो एक मोबाइल जो आप रजिस्टर करवाते हैं वो बिल्कुल फ्री रजिस्टर होता है। ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ आपको। लेकिन आपका पासपोर्ट नंबर जब आप वहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको एरर आता है कि भाई, आपका पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी जो मेन रीज़न होती है, जो बड़ी वजह होती है, वो यही होती है कि आपका पासपोर्ट नंबर कोई बंदा पहले इस्तेमाल कर चुका है और उस पासपोर्ट नंबर के ऊपर अपना मोबाइल फ्री रजिस्टर्ड करवा चुका है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का जब यहाँ पे नाम आए तो फिर आपको पता होगा कि पाकिस्तानी क्या क्या काम कर जानते हैं। पाकिस्तानी क्या करते हैं, मतलब मोस्टली मेरा अंदाज़ा है, मैं ये नहीं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, कि आपकी डिटेल्स निकालेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर निकालेंगे, CNIC नंबर निकालेंगे, ये 2 चीज़ें आपकी निकालेंगे। और जो मोबाइल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल, कोई बंदे होंगे जो 4-4 5-5 मोबाइल लेके आते हैं और बोलते ये होंगे कि हम जो है वो इसको रजिस्टर करवा लेंगे टैक्स देके। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो जो चोरी शुदा डिटेल होती है वो आपकी पासपोर्ट की और आपके CNIC, ये 2 चीज़ें आपको उस मोबाइल के अंदर डाल के पहले एक मोबाइल जो है वो रजिस्टर करवाते हैं टैक्स के बगैर फ्री, ठीक है। फिर दूसरे बंदे की, जो ओवरसी पाकिस्तानी होगा, जो एयरपोर्ट पे आएगा, उस बंदे की डिटेल उसमें डाल के उस पे अपना फ्री मोबाइल रजिस्टर करवाएंगे। फिर तीसरा बंदा कोई और जो बाहर से आता है उसके नाम पे अपना मोबाइल रजिस्टर करवाएंगे। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो हो सकते हैं, ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा। ये रीज़न भी हो सकती है कि आपको ये एरर इसलिए आ रहा है कि आपका पासपोर्ट ऑलरेडी एक मोबाइल रजिस्टर करवा चुका है। तो ये जो डिटेल्स चोरी होती हैं, डिटेल्स लीक होती हैं, ये अपने जो मोबाइल्स होते हैं लोग अपने अपने रजिस्टर करवा लेते हैं, जो 2 नंबर काम करते हैं, जो कि एक नहायत ही घटिया हरकत है, फजूल हरकत है। रमज़ान के महीने में इस तरह की कंप्लेंट्स आना कि यार हमारा पासपोर्ट ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ये एक इंसानियत का एक लो लेवल है और निचले दर्जे की ये बेईमानी लोग करते हैं। तो बेटर यही रहेगा, आपको मैं सिर्फ एक एडवाइस इस वीडियो में देना चाहूँगा। प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी जो पासपोर्ट की डिटेल है, अपनी जो CNIC की डिटेल है, किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि मोबाइल रजिस्टर करवाने के लिए आपको थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको फिंगरप्रिंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बजाते खुद जो बंदा इंडिविजुअली वहाँ पे जाके उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट आपके पास से पासपोर्ट नंबर हो, आपके पास CNIC नंबर हो, ये 2 चीज़ें हों तो आप मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हैं फ्री में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के तवसल से कि आप अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, पासपोर्ट हो गया या CNIC नंबर हो गया, वो किसी इंसान के साथ, किसी बंदे के साथ शेयर नहीं कीजिए। खैर, एयरपोर्ट पे तो हमारी डिटेल्स जाती हैं, उनके पास तो होती है। अगर अंदर से कोई बंदा इस तरह की जो लीक करे इस इंफॉर्मेशन को, या इस इंफॉर्मेशन को किसी मिस यूज़ करे इसका, वो एक अलग चीज़ है, उस पर तो हमारा जो है वो कंट्रोल नहीं है। और कोई आदमी जब एयरपोर्ट पे आता है, ऑफकोर्स उसको पासपोर्ट देना पड़ता है, CNIC की डिटेल ऑलरेडी कंप्यूटर्स के अंदर होती है, वहाँ से अगर डिटेल लीक हो जाए, दैट दिस इज़ हाई लेवल करप्शन। हाई लेवल के ऊपर जो केस होते हैं ये वो होते हैं। लेकिन बजाते खुद आप किसी बंदे को, जो अगर आपको बंदा बोले कि आप अपना पासपोर्ट दें, या आपको, मुझे लास्ट टाइम एक ईमेल रिसीव हुई जिसके अंदर जॉब ऑफर कर रहे थे मुझे, कि वो मुझे कह रहे थे कि आप अपने पासपोर्ट की डिटेल्स हमें सेंड करो, ठीक है, पासपोर्ट की डिटेल सेंड करो, फिर हम जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। मैंने कहा भाई, पासपोर्ट की डिटेल्स आपको क्यों सेंड करूं, क्यों, मतलब इंटरव्यू से पहले
मतलब किसी कंपनी में जाने से पहले, हायरिंग से पहले, जब आप किसी कंपनी में किसी से के साथ मिले ही नहीं हो, एचआर मैनेजर से आपकी मुलाकात नहीं हुई, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, सब कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको पासपोर्ट की डिटेल्स पहले से क्यों सेंड कर दूं? दिस इज द बिगेस्ट, आई मीन, करप्शन हाई लेवल के केसेस जो होते हैं उसमें। कभी भी अपने पासपोर्ट की जो है वो डिटेल शेयर नहीं कीजिए, कभी अपने सीएनआईसी की डिटेल शेयर नहीं कीजिए। यही आपके साथ एक वीडियो पैगाम शेयर करना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो इस किस्म के केसों से बच सकें, अपनी जो है वो इस बचत कर सकें। जो कि बेचारे इतनी मुश्किल से यहाँ से मोबाइल लेके जाते हैं, जब पाकिस्तान जाते हैं तो अपना पासपोर्ट डालते हैं, वहाँ से एरर आता है कि आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो कितना दुख होता है उस वक्त कि यार हमने तो करवाया भी नहीं है, ये कैसे हमारा पासपोर्ट यूज़ हो चुका है। तो बी केयरफुल, डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन विद एनीवन एल्स। दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी रमज़ान। ईद मुबारक, बहुत करीब है, 4-5 दिन के बाद ईद है। तो आप सबको ईद मुबारक। अपनों से नाराज़गियाँ ख़त्म कीजिए, अपनों से जो दिलों में नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म कीजिए, अपनों को गले लगाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।